दुनिया जिस रोशनी से जगमगा रही है, उसकी नींव एक ऐसे रहस्यमयी दिमाग ने रखी थी जिसका नाम आज भी किसी जादू से कम नहीं लगता, निकोला टेस्ला। इस विश्लेषण में हम इसी अकल्पनीय बुद्धिमत्ता और इतिहास के पन्नों में दबे उनके रहस्यों को खंगालने वाले हैं। टेस्ला सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक जीनियस थे, और ये शब्द उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके नाम 300 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हों। उनकी स्मरण शक्ति, जिसे एडेटिक मेमोरी कहा जाता है, वो इतनी गजब की थी कि वे पूरी की पूरी किताबें और जटिल लॉगरिथमिक टेबल्स सिर्फ दिमाग में ही स्टोर कर लेते थे। हर आविष्कार का पूरा ब्लूप्रिंट बिना कागज पेन के उनके दिमाग में छप जाता था। लेकिन जो दिमाग दुनिया को रोशन कर रहा था, वो खुद अपने आखिरी दिनों में घोर अंधकार और कंगाली में डूब गया। ये एक बेहद कड़वा सच है कि इतनी अथाह बौद्धिक संपदा का धनी इंसान आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? सदी के सबसे महान आविष्कारक, जिसे आधुनिक दुनिया का निर्माता कहा जाता है, उसका ऐसा दुखद अंत कैसे हो सकता है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी गहराई में आज हम उतरेंगे। इस रहस्य को समझने के लिए शुरुआत इसके अंत से करते हैं। साल 1943, न्यूयॉर्क शहर का होटल न्यूयॉर्कर। 86 साल का एक बूढ़ा इंसान अपने एक कमरे में बिल्कुल अकेला मृत पाया गया, और ये जानकर हैरानी होती है कि उनके आखिरी दिनों में उनका कोई इंसानी दोस्त नहीं था, बल्कि उनके सबसे करीबी साथी वो कबूतर थे जिन्हें वो पास के पार्क में दाना खिलाया करते थे। भाग 1, द सिंथेटिक सुपरमैन। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जॉन जे ओनील ने अपनी मशहूर बायोग्राफी प्रोडिजियल जीनियस में टेस्ला के जीवन का बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे टेस्ला ने जानबूझकर अपने अंदर की इंसानी भावनाओं को मार दिया था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक मशीन की तरह ढालने की कोशिश की। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने खुद को एक सिंथेटिक सुपरमैन में बदल लिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और मशीनों का जुनून इस कदर हावी था कि प्यार, शादी या कोई भी सामान्य इंसानी रिश्ता उनकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो गया। उनका मानना था कि ये सारी चीजें एक रचनात्मक दिमाग के काम में रुकावट डालती हैं। उनका पूरा अस्तित्व केवल और केवल विज्ञान को समर्पित हो चुका था। अब जरा इस सफर की शुरुआत देखिए। 1884 में जब टेस्ला अमेरिका आए तो जेब में सिर्फ 4 सेंट थे। जी हाँ, केवल 4 सेंट। 1886 का वो बुरा दौर भी आया जब गुजारे के लिए उन्हें दिन के $2 पर गड्ढे तक खोदने पड़े। लेकिन असली टैलेंट छिपता नहीं है। 1887 में उनकी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी को फंडिंग मिल गई, और 1893 के वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन को जब उन्होंने अपनी तकनीक से जगमगा दिया तो पूरी दुनिया के इंजीनियर हैरान रह गए। भाग 2, आधुनिक दुनिया को रोशन करना। ये वो दौर था जब टेस्ला की तकनीकी सफलताएं अपने चरम पर थीं, और यहीं से एक नई क्रांति का जन्म होने वाला था। उस समय की धीमी और कमज़ोर डायरेक्ट करंट या डीसी प्रणालियों को पीछे छोड़ते हुए टेस्ला के विजन ने दुनिया के बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि बिजली को बिना भारी नुकसान के मीलों दूर तक भेजा जा सकता है। जरा इन ऐतिहासिक सफलताओं पर गौर करें। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम, इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल और रेडियो के मूल सिद्धांत, यही वो आविष्कार हैं जिन्होंने शहरों को रोशन किया और बड़े पैमाने के उद्योगों की नींव रखी। आज की जो आधुनिक दुनिया हम देखते हैं वो सचमुच इन्हीं आविष्कारों पर टिकी है। भाग 3, द $1 मिलियन फॉली यानी लाखों का भ्रम। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद सबसे विनाशकारी मोड़ आता है। $1,50,000। आज के हिसाब से ये रकम बहुत बड़ी है, और उस समय तो ये किसी खजाने से कम नहीं थी। उस दौर के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने ये पैसा वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट के लिए लगाया था। डील ये थी कि इस प्रोजेक्ट से बनने वाले वायरलेस पेटेंट्स का 51% हिस्सा मॉर्गन का होगा। लेकिन अब देखिए होता क्या है। असल योजना थी वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बिना तार के संदेश भेजने की, पर टेस्ला के महत्वाकांक्षाएं कहीं और ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने निवेशकों को बिना बताए अपना पूरा प्लान बदल दिया। उनका नया सपना था पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से मुफ्त बिजली यानी फ्री एनर्जी भेजना। और यहीं से बर्बादी शुरू हुई। जेपी मॉर्गन का वो एक ऐतिहासिक सवाल आज भी गूंजता है, आप इस पर मीटर कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सीधी सी बात है।
अगर हवा की तरह बिजली भी मुफ्त मिलेगी तो मुनाफा कहाँ से आएगा? इसी एक घातक आर्थिक सच्चाई ने निवेशकों को डरा दिया। उन्होंने तुरंत अपनी फंडिंग रोक दी और वो विशाल प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया गया। भाग 4 मिथक, पैसा और मानसिक पतन। अब समय आ गया है कि हम प्रताड़ित जीनियस की उन रोमानी कहानियों से बाहर निकलकर कुछ ठोस ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करें। एक बहुत बड़ा मिथक यह है कि वो जीवन भर गरीब रहे और उन्हें कभी पहचान नहीं मिली, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। असलियत तो यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थे और एक वक्त पर बेहद अमीर भी थे। ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं है कि उन्हें सिर्फ कॉरपोरेट प्रतिद्वंदियों ने ठगा। सच्चाई ये है कि उनका व्यावसायिक प्रबंधन बहुत कमजोर था। बाजार में आई गिरावट और उनके खुद के कुछ बेहद खराब निवेशों ने उन्हें आर्थिक पतन की ओर धकेल दिया था। और इस सब के बीच एक और बेहद कड़वी सच्चाई जुड़ी है। उनकी दौलत खत्म होने के पीछे उनके गिरते मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें जर्मोफोबिया यानी कीटाणुओं का भयंकर डर सताने लगा था। मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था और वो धीरे धीरे दुनिया से कटकर एक बहुत ही गहरे और खौफनाक अकेलेपन में कैद होते चले गए। भाग 5 एक अमाप्य विरासत। तो इस महान और दुखद नायक की यात्रा का दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ा? एक ऐसा असर जिसे किसी भी मीटर से मापा नहीं जा सकता। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी मानव जाति के लिए कुछ पीछे छोड़ जाने में है। ये शब्द उनकी सोच का असली सार हैं। व्यक्तिगत कंगाली, अकेलापन और तमाम विफलताओं के बावजूद अंत में जीत उसी विजन की हुई। आज भी वही ऑल्टरनेटिंग करंट एसी हमारी आधुनिक सभ्यता की एक शांत और मजबूत रीढ़ बनी हुई है। निकोला टेस्ला के इस सफर को गहराई से समझने के बाद एक अजीब सी कश्मकश पैदा होती है। क्या सचमुच महान बनने के लिए एक सच्ची प्रतिभा को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है? नवाचार और उस तक पहुंचने के इस भारी बलिदान की कीमत हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।